बड़ा हादसा हो गया। टीन शेड गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और बागेश्वर धाम में यूपी से पहुंचे थे भक्त। मृतक के परिजन डॉक्टर शरद चौरसिया सिविल सर्जन है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, छतरपुर में बागेश्वर धाम में बड़ा हादसा हुआ। टीन शेड गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, 10 से ज्यादा लोग घायल होने की खबर है। बागेश्वर धाम में यूपी से पहुंचे थे भक्त। मृतक के परिजन डॉक्टर शरद चौरसिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अरविंद। छतरपुर में हुआ हादसा जहां टीन शेड गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, 10 से ज्यादा लोग इसमें घायल होने की खबर है। अब बागेश्वर धाम में यूपी से पहुंचे थे ये जो हादसे का शिकार। बागेश्वर धाम में हुआ बड़ा हादसा, टीन की छत गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बागेश्वर धाम में ये बड़ा हादसा हुआ, टीन शेड गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायल होने की खबर के बाद बागेश्वर धाम में यूपी से पहुंचे थे, बताया जा रहा है। ये लोग तो छतरपुर में घायलों का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। बागेश्वर धाम ये सभी लोग आए थे यूपी से, जहां टीन की छत गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। अभी तक हमारे पास 3 लोगों की एमएलसी हुई है, जिनमें से एक को मृतावस्था में लाया गया था, तो उसका पोस्टमार्टम हो गया है। बाकी एक मरीज भर्ती है, उसका भी सिटी स्कैन हो रहा है, वैसे उसकी कंडीशन भी ठीक है। और एक और मरीज जिसकी एमएलसी यहाँ हुई है, उसको सामान्य चोटें थी। तो ऐसे वहाँ बताया कि कुछ गिरने से चोट लगी है वहाँ पे किसी चीज से। हाँ, ऐसे ही कुछ बताया गया है। हमारे पास एमएलसी 3 लोगों की हुई है, जो ड्यूटी डॉक्टर को रिपोर्ट किया है उन्होंने, अभी 3 लोगों की रिपोर्टिंग हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। आकाश, दर्दनाक हादसा जिसमें एक शख्स की जान चली गई, हुआ क्या था? कितनी संख्या में ये लोग वहां पर थे जिस वक्त टीन की छत गिरी? देखिए, दरअसल उत्तर प्रदेश के अयोध्या से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बागेश्वर धाम पहुंचे थे और सुबह की आरती के बाद, करीब 7 बजे जो आरती होती है उसके बाद बारिश क्योंकि शुरू हुई और बारिश से बचने के लिए तमाम श्रद्धालु टीन शेड के नीचे पहुंचते हैं। टेंटनुमा टीन शेड है जहां पर ये पूरा हादसा होता है। दरअसल बताया जा रहा है, जो प्रारंभिक जानकारी सामने आ रही है कि टीन शेड पर पानी जमा होने की वजह से वो टीन शेड नीचे गिरा और एंगल सीधा सिर पर, एक श्रद्धालु के सिर पर लगता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जबकि एक की और स्थिति अभी गंभीर बताई जा रही, जिसका सिटी स्कैन किया जा रहा है। इसके अलावा कई श्रद्धालु, जिनकी संख्या लगभग 1 दर्जन के आसपास है, वो घायल हैं। इन सभी श्रद्धालुओं को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है और सभी का इलाज जारी है। जी आकाश, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, बताया जा रहा है कि कुछ की हालत काफी ज्यादा गंभीर है, फिलहाल उनकी क्या स्थिति है? देखिए, जो मामले रिपोर्ट्स हुए हैं उसमें कई श्रद्धालुओं की हालत नाजुक बताई जा रही है। हालांकि सभी की स्थिति अभी ये कह सकते हैं कि खतरे से बाहर है, क्योंकि एक श्रद्धालु के और सिर में एंगल से चोट लगी है, जिसकी वजह से उसका सिटी स्कैन कराया जा रहा है। इसके बाद वस्तु स्थिति पता चल सकेगी और ये जांच का विषय है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, क्योंकि बागेश्वर धाम एक ऐसी जगह है जहाँ पर अमूमन भी बहुत अधिक भीड़ रहती है और जब जन्मदिन का मौका है तो श्रद्धालु जो है वो अलग अलग राज्यों से भी पहुंचते हैं। ऐसे में हादसा क्यों हुआ, ये जांच का बिंदु है। बिल्कुल आकाश, जिस तरीके से आप कह भी रहे हैं, बागेश्वर धाम एक ऐसी जगह है जहां पर काफी संख्या में लोग होते हैं, लोगों की अथाह भीड़ यहां पर होती है। ऐसे में कहीं ना कहीं लापरवाही भी एक बड़ी कही जा सकती है कि जब इतनी भीड़ थी, पर्याप्त इंतजाम बैठने के होने चाहिए थे। जहां पर ये लोगों की भीड़ थी वहां पर किस तरीके के इंतजाम है, क्योंकि टीन शेड जिसमें काफी वक्त से पानी भी भरा हुआ था, बारिश लगातार हो रही है, यानी कि लापरवाही तो हुई इस तरफ। बिल्कुल कहा जा सकता है ऐसा, लेकिन क्योंकि श्रद्धालु खुद बचने के लिए टीन शेड तक जाते हैं और अभी बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम के अनुसार व्यवस्थाएं किसी भी जगह पर उसके अनुकूल की जानी चाहिए। और जहां पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, अमूमन वहां ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जब भीड़ अधिक होती है तो लोग बचने के लिए अलग अलग जगह पर पहुंचते हैं और संभवतः यहाँ भी वही हुआ होगा। अभी बागेश्वर धाम ट्रस्ट की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है, उनकी तरफ से क्या पक्ष आता है, यह हादसा क्यों हुआ
और जो मृतक है वो उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है, तो उसको क्या सहायता दी जाती है, ये भी तमाम अभी जो बातें हैं उनकी जानकारियां सामने आना बाकी हैं। जी शुक्रिया जानकारी के लिए आकाश आपका।